राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का चौथा स्कंद सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 3 स्कंद पूरे सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो आप मेरे चैनल से अपने छूटे हुए सभी अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का चौथा स्कंद सुनते हैं। इस अध्याय में जन्मेजय जी और व्यास जी के अवतार विषयक प्रश्न उत्तर आएंगे। कश्यप जी को वरुण और ब्रह्मा जी का शाप तथा अदिति को दिति का शाप का वर्णन आएगा। जन्मेजय जी ने कहा कि हे मुनिवर व्यास जी, आप संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। आपका अंतःकरण परम पवित्र है। आपकी कृपा से ही हमारे कुल की वृद्धि हुई है। हे प्रभु, मैंने सुना है कि जो बड़े प्रतापी थे, जिनके यहाँ सोम भगवान का पुत्र रूप में अवतार हुआ था, देवता गण भी जिनका सत्कार करते थे, और आनक दुंदभी नाम से जिनकी प्रसिद्धि हुई थी, वे शूरसेन नंदन महाभाग वसुदेव जी सदा धर्म का पालन करते हुए भी कंस के कारागार में बंदी बनाए गए। अपनी धर्म पत्नी देवकी के साथ उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिस वजह से उनके 6 बालक मारे गए? कंस भी तो ययाति का वंशज था। उसके द्वारा यह घृणित कार्य क्यों किया गया? कारागार में भगवान श्री हरि के अवतार लेने का क्या कारण था? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा पांडवों के संबंध में बहुत सी शंकाएं हमारे मन में उठ रही है। तब जन्मेजय जी बोले कि क्षत्रिय के वंश से उत्पन्न कोई भी मानव ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। फिर भी मेरे पिताजी मौन रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मण के द्वेषी कैसे बन गए? हे दयानिधे, ऐसे बहुत से संशय हमारे मन में उठ रहे हैं। हे साधो, आप पिता तुल्य हैं। संपूर्ण विषयों की आपको जानकारी है, अतः अब आप ही मेरे चित्त को शांत कर सकते हैं। इसलिए कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार परीक्षित कुमार जन्मेजय जी ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा और चुप होकर बैठ गए। तब पुराणों के पूर्ण जानकार एवं प्रवचन करने में कुशल व्यास जी ने उनके संदेह को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले कि हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए। कर्म की गति बड़ी ही गहन है। देवता तक इसकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है, फिर मनुष्य की तो औकात ही क्या है। जब से ये त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तभी से कर्म का संबंध भी हो गया है। सबकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है। यद्यपि जीव स्वरूपतः जन्म और मरण से रहित है, फिर भी कर्म रूपी बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में वे बार बार जन्म लेते हैं और बार बार ही मरते हैं। कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता। उत्तम निंद मिश्रित इन तीनों गुणों से यह जगत व्याप्त है। जो तत्व के रहस्य को जानने वाले विद्वान हैं, उनके द्वारा भी कर्मों का भेद 3 प्रकार से बताया गया है। ये 3 प्रकार के कर्म संचित, प्रारब्ध और वर्तमान है। इस देह में कर्मों को 3 गतियों का सम्मिश्रण बताया गया है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी उस कर्म के अधीन है। महाराज, सुख दुख, जरा मृत्यु, हर्ष शोक, काम क्रोध लोभ, ये सभी देह से संबंध रखने वाले गुण हैं। प्रारब्ध की प्रेरणा से सब पर इसका प्रभाव डालते हैं। राग द्वेष आदि भावों से स्वर्ग भी खाली नहीं है, क्योंकि देवताओं, मनुष्यों और पशुओं सब से संबंध रखते हैं। इन सभी विकारों का देह से ही संबंध है। पूर्व जन्म के किए हुए वेर और स्नेह के अनुसार ही वे शरीर में आश्रय पाते हैं। कर्म शेष न रहने पर प्राणियों की उत्पत्ति सर्वदा असंभव है। कर्म के विषय में यह कारण नित्य माना जाता है। इसी से चराचर संपूर्ण जगत को साधारण जन नित्य समझते हैं, किंतु जगत नित्य है या अनित्य है, इस विचार में मुनिगण निरंतर निमग्न रहते हैं, फिर भी जान नहीं पाते कि यह जगत नित्य है या अनित्य है, क्योंकि माया के साम्राज्य में यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण के रहते हुए कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है? हे राजन, कर्म बंधन में जकड़ा हुआ यह अखिल जगत परिवर्तनशील तो है ही। जीव को नीचे योनियों में ही जाना पड़ता है। यदि जीव
स्वतंत्र होता तो वह परिस्थिति सामने क्यों आती। भला स्वर्ग में रहने और अनेक प्रकार के सुख भोगने की सुविधा को छोड़कर विष्टा एवं मूत्र के भंडार में भयभीत होकर रहना कौन चाहता है। फूलों से खेलने, जल विहार करने, सुखदायी आसन पर बैठने के आनंद का परित्याग करके किस बुद्धिमान व्यक्ति को गर्भ में वास करना अभिष्ट है। दिव्य शैया, कोमल तकिए को छोड़कर गर्भ से औंधे मुंह लेटे रहना किस विज्ञ पुरुष को अभिष्ट है। अनेक भावों से संपन्न संगीत, नृत्य, वाद्य को छोड़कर कौन ऐसा है जिसके मन में भी नरक का वास करने की इच्छा उठती है। कौन ऐसा विवेकी मानव है जो लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उत्तम रस को छोड़कर अत्यंत ताज्य, विष्टा और मूत्र से संयुक्त रस पीना चाहता हो। त्रिलोकी में गर्भवास से बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या में तत्पर हो जाते हैं। राज्य और उत्तम भोग का परित्याग करके वन में जाने की प्रवृत्ति इसीलिए मनस्वी व्यक्तियों के मन में उठती है। सुयोग्य व्यक्ति भी गर्भवास में आने से डरता है। गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठरांगनी ताप पहुंचाती है, निर्दयता पूर्वक बंधे रहना पड़ता है। हे राजन, ऐसे गर्भ में कैसा सुख। कारागार में रहना उत्तम, लोहे की जंजीरों से बंधे रहना ठीक, किंतु क्षण भर भी गर्भ में रहना कदापि उत्तम नहीं है। गर्भ में 10 महीने तक ऐसा महान कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ से बाहर निकलते समय भी वैसी ही पीड़ा आती है, क्योंकि निकलने का मार्ग तो योनि यंत्र है, वह स्वयं दारुण है। फिर बचपन भी बोलने और जानने की शक्ति न रहने के कारण दुख भोगना ही पड़ता है। भूख और प्यास की वेदना अलग सताती है। स्वयं वह कुछ कह नहीं सकता, वह घबराया हुआ रहता है। जब बालक भूख से रोता है तो माता पिता के मन में ये बेचैनी होती है। वे समझते हैं कि कोई कठिन रोग हमारे बच्चे को सता रहा है, इसीलिए वे बच्चे को अनेक प्रकार की दवाइयाँ पिलाने में लग जाते हैं। बचपन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। फिर विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा कर सकता है। देवताओं के साथ निरंतर सुख भोगने की सुविधा छोड़कर सुख विधातक एवं खेद उत्पन्न करने वाला काम करना कौन मूर्ख चाहता है। हे नृप, देवता, मनुष्य, पशु आदि का शरीर धारण किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तप, यज्ञ, दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र बन सकता है और पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र भी धरातल पर आ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान ने श्री राम अवतार धारण किया था तब उनके संपर्क से देवता वानर बनकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे। श्री कृष्ण अवतार में सहायता करने के लिए देवताओं को यादव बनना पड़ा था। इस प्रकार विविध योनियों में भगवान के अनेकों अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। हे राजन, रथ के चक्के की भांति भगवान के अवतार क्रम की गति बड़ी ही विलक्षण है। दैत्यों का वध करना भगवान का निजी काम है। ये महान पुरुष हैं, कभी अंश से तो कभी अंश के अंश से पृथ्वी पर पधार कर इस कार्य को संपन्न करने आते हैं। अतः अब मैं श्री कृष्ण अवतार की पवित्र कथा तुम्हें सुनाता हूँ। सब भगवान विष्णु ही यदुकुल में अवतरित हुए थे। प्रतापी वसुदेव जी भी कश्यप मुनि के अंश हैं। उन्हें पूर्व समय में शाप लग गया था। हे राजन, उसी के फलस्वरूप इन्हें गोव्रती स्वीकार करनी पड़ी थी। हे नरेंद्र, मुनिवर कश्यप के 2 पत्नियां थी, अदिति और सुरसा। भारत श्रेष्ठ यही देवकी और रोहिणी है। ये दोनों बहनों के रूप में प्रकट हुई। वरुण ने क्रोधवश इन्हें घोर शाप दिया था। इसी शाप के कारण इन स्त्री पुरुष सभी को इस धरातल पर जन्म लेना पड़ा था। राजा जनमेजय जी ने पूछा कि हे महामते, मुनिवर कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया था जिससे उन्हें वरुण ने शाप दे दिया और पत्नियों सहित वे जगत में क्यों पधारे, यह बताने की कृपा करें। रमापति भगवान विष्णु सदा वैकुंठ में विराजमान रहते हैं। वे पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर है। गोकुल में उनके अवतरित होने का क्या कारण है। भगवान नारायण अविनाशी परम प्रभु है। संपूर्ण देवताओं पर उनका आधिपत्य है। युग के आदि में वे सबको धारण किए रहते हैं। उन पर किसका शासन रहता है। वे भगवान श्री हरि अपना दिव्य धाम छोड़कर क्यों कर्मशील व्यक्ति की भांति आचरण करने लगते हैं। मानव कुल में उनके प्रकट होने का क्या कारण है, इस विषय में मुझे महान शंका हो रही है। भगवान विष्णु शाश्वत सुख का परित्याग करके मानव शरीर स्वीकार करते हैं, उनका क्या कारण है। हे मुनिवर, किस मानव सुख को उत्तम समझकर भगवान भूमि पर पधारे। परम ब्रह्मा श्री हरि ने राम अवतार
धारण किया था। उस समय वे भयंकर वन में गए और वहां उन्हें गुरुतर दुख भोगना पड़ा। सीता से वियोग हुआ, इसका दुख संग्राम जनित दुख, तथा फिर सीता त्याग दी गई, यह दुख। इस प्रकार वे महान पुरुष होते हुए भी बार बार दुख का अनुभव करते रहे। वैसे ही श्री कृष्ण अवतार भी हुआ। कारागार में जन्म हुआ, फिर वे गोकुल में पहुंच गए, वहां उन्हें गायें चरानी पड़ी। कितना कष्ट सहकर कंस को मारा, फिर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान ने अनेक दुखों का सामना किया। यह ऐसा क्यों करना पड़ा? हे मुनिवर, आप तो सर्व ज्ञान संपन्न हैं, कृपया मेरे संदेह को दूर कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार होता है। इसमें विविध कल्पों में लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं। भगवान के साथ देवता भी अपने अंश से धरातल पर आए थे, इसमें भी कारण है। पहले वासुदेव देव की रोहिणी के अवतार का कारण बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए थे। वरुण ने बहुत प्रार्थना की, किंतु कश्यप ने गाय को लौटाया नहीं। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनय पूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए बोले कि हे महाभाग, मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहे हैं। अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी वहीं जन्म ग्रहण करेंगी। इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़ा बहुत दुख पा रहा है। उसी के फल स्वरूप अदिति को मृगवत्सा होकर धरातल पर जाना पड़ेगा। वह कारागार में रहेगी, इसके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं कि वरुण की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा कि हे महाभाग, तुम लोकपाल वरुण की गाय उन्हें दे क्यों नहीं देते? हे महाभाग, तुमसे कोई बात अविदित नहीं है, तुम बड़े बुद्धिमान हो। न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? लोभ बड़ा ही बलवान है, ये किसी को नहीं छोड़ता। इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है, अनेकों पाप बन जाते हैं। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। कश्यप जी भी उस लोभ का परित्याग करने में असमर्थ रहे। उन शांत स्वभाव मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोभ को जीत लिया है। वे वन में रहते हैं, उनके मन में सदा शांति रहती है, कभी दान स्वीकार नहीं करते। संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है, यह सदा अपवित्र बना देता है। इस नीच लोभ से स्नेह होने के कारण कश्यप जी का भी विचार भी भ्रष्ट हो गया है। यूँ कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रीति भाजन पौत्र थे, फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी भी इस कार्य में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने कहा कि हे कश्यप, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। तुम्हारी दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेगी, वहां तुम गोपाल बनकर रहोगे। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अवतरित हुए। ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया, जन्म लेते ही तुम्हारे 7 पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। जन्मेजय जी ने पूछा कि हे मुनिवर, दिति और अदिति दोनों तो सगी बहनें थी, फिर अत्यंत शोकातुर होकर दिति ने अदिति को शाप क्यों दिया? मुझे इसका कारण बताइए। सूत जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय जी के पूछने एवं व्यास जी के सम्यक प्रकार से सावधान होकर शाप का कारण बताने लगे। व्यास जी बोले कि हे राजन, दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, दिति और अदिति। दोनों का स्वभाव बड़ा ही उत्तम था। कश्यप जी की प्रेयसी भार्या होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए। जैसे इंद्र थे वैसे ही पुत्र के लिए दिति भी मन में इच्छा उत्पन्न कर रही थी। तब सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना करी कि हे मानत, आप मुझे इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मात्मा एवं शक्तिशाली वीर पुत्र देने की कृपा करें। मुनिवर कश्यप ने कहा कि हे प्रिय, धैर्य रखो। मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान तुम्हें भी प्रतापी पुत्र होगा। मुनि की उपयुक्त बात सुनकर दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। मुनि के प्रसाद से उसके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। उस पयो व्रत में संलग्न होकर दिति भूमि पर सोती थी, पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थी। यों क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब दिति के शरीर से ज्योति फैलने लगी। उसे देखकर अदिति के मन में दुख पैदा हो गया। उसने सोचा कि यदि दिति इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र पैदा कर देगी तो मेरा पुत्र अवश्य ही निस्तेज हो जाएगा। इस चिंता से चिंतित होकर अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी शत्रु दिति के गर्भ में पैदा हो रहा है, तुम अभी से समझ बूझ कर उपाय में लग जाओ। प्यारे पुत्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि
दिति का गर्भ ही उच्छिन्न हो जाए। वह सुंदरी दिति सोतिया ढाक करने पर आ तुली है। उसे देखकर मैं चिंतित हो गई हूँ। सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता मेरे हृदय में चोट पहुँचा रही है। बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो साम दाम दंड भेद किसी भी उपाय का प्रयोग करके दिति के गर्भ का संहार कर डालो। व्यास जी कहते हैं कि माता अदिति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन में विचार किया। तत्पश्चात वे अपनी विमाता दिति के पास गए। हे राजन, उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बसा हुआ था। उन्होंने विनय पूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूट कूट का विष भरा हुआ था, ऐसे बाह्य मधुर वचनों में नम्रता के साथ कहने लगे। इंद्र बोले कि हे माता, तुम व्रत कर रही हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो चुका है, तुम में अत्यंत दुर्बलता आ गई है। मैं सेवा करने के विचार से आया हूँ। आज्ञा दो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा करूँ। हे पतिव्रते, मैं तुम्हारे चरण दबाना चाहता हूँ। बड़ों की सेवा में पुरुष को वह पवित्र गति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे मेरी माता अदिति है, वैसी ही तुम हो। यह वचन कहकर इंद्र ने दिति के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगा। दिति परम साध्वी थी। उसके नेत्र बड़े ही सुंदर थे। इंद्र द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर व्रत करने से थकी हुई दिति को आराम मिला, अतः उसे नींद आने लगी। उस समय इंद्र उसके पूर्ण विश्वास पात्र बन चुके थे। उधर इंद्र ने दिति को नींद में अचेत देखकर अपना एक अत्यंत छोटा सा रूप बनाया और हाथ में अस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ उसके शरीर में घुस गए और योग बल के प्रभाव से वे उदर में चले गए और तुरंत वज्र द्वारा उस गर्भ के साथ टुकड़े कर दिए। वज्र से चोट पहुंचाए जाने पर गर्भस्थ बालक रोने लगा। तब इंद्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा, माँ रुद्र अर्थात रो मत। वे सातों टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः 7-7 भागों में काट दिए गए। फिर तो 49 पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। इतना कांड हो जाने पर सुंदरी दिति की नींद टूट गई। गर्भ के काटे जाने का वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात हो गया। वह समझ गई कि इंद्र ने उसे धोखा दिया है। उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा। वह क्रोध से भर गई। इस घृणित कार्य में अपनी बहन अदिति का हाथ भी जानकर उसे और भी दुख हुआ। यह जानकर सत्य व्रत में संलग्न रहने वाली देवी दिति ने अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया। उसने शाप दिया कि जिस प्रकार तेरे पुत्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया है, वैसे ही इसका नाश हो जाएगा, अर्थात यह त्रिलोकी राज्य से वंचित हो जाएगा। जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार किया है, मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या करा दी है, वैसे ही उसके भी बालक उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़ेगा। दूसरे जन्म में ही इसे मृतवत्सा होना पड़े। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार दिति शाप दे रही थी। उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े। प्रेम वश दिति को शांत करते हुए वे कहने लगे कि हे कल्याणी, क्रोध मत करो। तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र पैदा होगा। उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन सबकी मरुत संख्या होगी और वे इंद्र के मित्र होंगे। हे वामोरी, तुमने जो अभिशाप दिया है वह 28वें द्वापर में फलित होगा। यह सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने भी संतप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। दोनों शाप एक साथ चलेंगे। इसके फल स्वरूप अदिति मनुष्य जरूर बनेगी। व्यास जी कहते हैं, जब पतिदेव कश्यप जी यूँ आश्वासन दे रहे थे, तब देवी दिति के मुख से मलिनता दूर हो गई। उसके बाद उस सुंदरी के मुख से कोई कटु वचन नहीं निकला। हे राजन, पूर्व शाप का यही कारण है जो तुम्हें मैंने बताया। हे राजेंद्र, वही देवी अदिति अपने अंश से देवकी हुई थी। राजा जनमेजय जी ने कहा कि हे महाभाग, इस महात्म्य को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे महामते, यह संसार पाप का साकार विग्रह है। इसके बंधन से छूटने का क्या उपाय है? इंद्र कश्यप जी की संतान थी, फिर भी उन्होंने ऐसा निंदित कार्य क्यों कर डाला? गर्भ में बैठकर बालक की निर्मल हत्या क्यों कर डाली? भला जो सबके शासक, धर्म के रक्षक, त्रिलोकी के स्वामी थे, उनसे ऐसा घृणित कर्म हो गया तो फिर दूसरे कौन बच सकते हैं? हे जगत गुरु, कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा था। संसार मिथ्या है, इस बात को कौरव पांडव दोनों पक्ष के लोग जानते थे। पांडवों को देवता का अवतार माना जाता था। धर्म में उनकी अटल श्रद्धा थी, फिर भी वे निंदनीय कर्म क्यों करने लग गए? भगवती श्रुति कहती है कि धर्म का पहला चरण सत्य, दूसरा चरण शौच, तीसरा चरण दया और चौथा चरण दान है।
पुराण के जानकर पुरुष भी यही कहते हैं। उन पैरों के अभाव में धर्म का ठहरना किस प्रकार संभव हो सकता है? किया हुआ धर्महीन कार्य कैसे उत्तम फल दे सकता है? जगत प्रभु भगवान विष्णु भी छल करके बलि को ठगने के लिए वामन रूप धारण कर चुके हैं। महाराज बलि 100वें यज्ञ में प्रवृत्त थे। वेद की आज्ञा का पालन करना उनका स्वाभाविक गुण था। वे बड़े ही धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। शक्तिशाली श्री विष्णु के उद्योग में उन्हें अनायास अपने स्थान से वंचित होना पड़ा। हे व्यास जी, मैं यह जानना चाहता हूँ, इसमें किसकी विजय हुई, बलि की अथवा वामन भगवान की? हे द्विजवर, आप निष्कपट भाव से सच्ची बात बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले कि हे राजन, महाराज बलि ही विजयी हुए, जिन्होंने पृथ्वी दान कर दी। हे नरेंद्र, जो त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें भी कपट के प्रभाव से वामन होना पड़ा और फिर वे भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल होकर रहे। अतएव हे राजन, सत्य के सिवा दूसरा कोई भी धर्म का मूल कारण नहीं है। परंतु हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया बहुरूपिणी है और इसमें अपार बल है। इसी से यह जगत है जो तीनों गुणों से रंगा हुआ है। हे राजन, जिसमें छल का किंचित मात्र भी समावेश न हो, ऐसे सत्य की कैसे संभावना की जाए? सत्य में कुछ न कुछ कपट मिला ही होता है। जो निरंतर वन में रहते हैं, जिनका किसी से लगाव नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, जिनकी तृष्णाएं सर्वदा शांत हो चुकी है, ऐसे मुनिगण अवश्य सत्यवादी सिद्ध होते हैं। उनका वैसा वातावरण बना हुआ है जिसमें उन्हें कभी झूठ बोलने का अवसर ही नहीं आता। सत्य के विषय में ये उदाहरण स्वरूप है। हे राजन, शेष संपूर्ण जगत पर सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों की गहरी छाप पड़ी हुई है। सत्य, रज और तम, ये सभी गुण परस्पर सम्मिलित हैं। ये सब अलग अलग नहीं रह सकते। धर्म सत्य है और सदा रहता है, किंतु किसी की बुद्धि उस पर ठहरने नहीं पाती। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने चर और अचर प्राणी हैं, उन सब पर माया का अधिकार है। जगत में सभी के साथ माया मनोरंजन किया करती है। सबको निरंतर मोह में डाले रखना उनका स्वाभाविक गुण है। हे राजन, मनुष्य कार्यवश सदा असत्य का आश्रय लेता है। अतः सर्वप्रथम पुरुष का कर्तव्य यह है कि जिस समय वह कार्य करने में प्रवृत्त हो, मन को विषय चिंत में न उलझने दे, क्योंकि विषय भोग के लिए ही मनुष्य कपट कर बैठता है और कपट से पाप उत्पन्न होता है। अहंकार से मोह और मोह से मरण होना बिल्कुल निश्चित बात है। उस स्थिति में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं। मन में ईर्ष्या, असूया और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। प्राणियों के मन में आशा, तृष्णा, दंभ, दीनता, नास्तिकता और भाव मोह से उत्पन्न होते हैं। अहंकार से भरा हुआ पुरुष मैं और मैं करता है, उसका सब में मेरापन छाया रहता है। किंतु यह विचार उत्तम नहीं माना जा सकता, क्योंकि राग और लोभ से किए हुए कर्म में सर्वत्र अपवित्रता रहती है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि किसी भी कार्य को आरंभ करते समय पहले द्रव्य पर दृष्टिपात कर ले, जिसके उपार्जन करने में किसी से द्रोह न करना पड़े। वही धन धार्मिक कार्य में श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजेंद्र, दोह पूरक उपार्जन किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, उसका समय पर उल्टा फल ही सामने आता है। इसीलिए मन की पवित्रता परम आवश्यक है। जिसके मन में किसी प्रकार के अपवित्र भाव नहीं है, वही समीचीन फल का भागी हो सकता है। मन में अशुद्ध विचार भरे रहने पर यथार्थ फल मिलना बिल्कुल असंभव है। यज्ञ आदि कर्मों में आचार्य एवं ऋत्विक प्रभृति जितने कार्य करता हो, उन सब का अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, तभी यज्ञ पूर्ण माना जाता है। देश, काल, क्रिया, कर्ता, द्रव्य और मंत्र, इन सब की शुद्धता वांछनीय है। इनमें शुद्धता रहती है तो कर्म के संपूर्ण फल भोगे जा सकते हैं। शत्रु मर जाए और मेरी सब में बढ़कर उन्नति हो, इस उद्देश्य से मनुष्य जो यज्ञ, दान, पुण्य करता है, उसका फल उसे उल्टा ही मिलता है। स्वार्थी मनुष्य यह नहीं जानता कि कौन सा कार्य उत्तम है और कौन सा निषिद्ध। वह निरंतर पाप कर्म में संलग्न रहता है। एक भी उत्तम कर्म उससे नहीं हो पाता। वेद कहते हैं कि देवताओं की सत्व गुण से, मनुष्यों की रजोगुण से और पशु प्रवृत्ति की तमोगुण से उत्पत्ति होती है। इसमें देवता सत्व प्रधान ठहरते हैं, फिर भी वे परस्पर वेर भाव बनाए रखते हैं। तब फिर पशु परस्पर वेर रखते हों, इसमें कौन सी विचित्र बात है। देवता भी निरंतर द्रोह में तत्पर रहते हैं। किसी की तपस्या से विघ्न उपस्थित कर देना उनका स्वाभाविक गुण बन गया है। उनके मन में कभी प्रसन्नता
नहीं रहती, वे सदा द्वेषी बनकर परस्पर वेर ठाने रहते हैं। हे राजन, यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अतः राग द्वेष इसमें अलग हो ही कैसे सकते हैं। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 4था स्कंद सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।